राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक सवाल बहुत चर्चा में है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर गांधी परिवार भी आपस में बटा हुआ है। इस तरह का सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मामले में पहले दिन से ही पार्टी हाईकमान का रोल सही नहीं है। लंबे समय से चल रही खींचतान के बावजूद हाईकमान ने इस मामले में कभी भी सॉलिड स्टेप नहीं उठाया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को मिलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद का हल निकालना चाहिए था। पिछले 4 साल से ज्यादा का समय कांग्रेस में गहलोत और पायलट की लड़ाई ठीक उसी तरह से है जैसे पक्ष और विपक्ष में होती है। कांग्रेस अब चुनावी साल में भी यह लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब होने वाली है। कांग्रेस के जानकार नेता बताते हैं कि इस फैसले में काफी देरी हो चुकी है। सितंबर 2022 में कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि पायलट को सीएम बनाकर गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन गहलोत के पक्ष में कांग्रेस के विधायकों को एकजुट होकर इस्तीफे देने के कारण उस समय मामला अटक गया। एक संभावना यह बच रही है कि पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठाकर गहलोत और पायलट के संयुक्त नेतृत्व में विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ा जाए। ऐसा करने से कांग्रेस में नीचे तक यह मैसेज दिया जा सकता है कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक है, सभी नेता एक साथ आ गए हैं और राजस्थान में हाईकमान ने सचिन पायलट को चेहरा घोषित कर दिया है। पायलट को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष पद से गोविंद सिंह डोटासरा को हटाकर कांग्रेस जाटों की नाराजगी का मोल लेने का खतरा उठाएगी। अगर डोटासरा को मंत्रिमंडल में कोई पद देकर ऐसा किया जाए तो यह संभव है। राजस्थान का विवाद निपटाने के लिए एक संभावना यह भी बताई जा रही है कि पायलट को दिल्ली में कोई बड़ा पद देकर राजस्थान कांग्रेस के चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी दे दी जाए। हालांकि इससे गहलोत का खेमा कमजोर होता है। यह गहलोत की सहमति पर संभव होगा। हाल के दिनों में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े नेताओं ने एक के बाद एक कई बयान दिए। बयानों में एक समानता यह है कि चुनाव को नजदीक से देखते हुए हर नेता गहलोत पायलट की गुटबाजी दूर करने की बात कह रहा है। सियासी जानकार इन बयानों को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। बयानों को दोनों नेताओं की गुटबाजी दूर करने की कोशिश है। अंदर खाने जो चल रही है वह बात सामने आ रही है। दिग्गज नेता इसी वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर नरम बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गहलोत को पिछले दिनों नसीहत दी थी कि उनको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पायलट के घर जाना चाहिए। रंधावा के अनुसार गहलोत परिवार के हेड हैं, यदि किसी से मनमुटाव है तो मुखिया को ही उनके पास जाकर मिलना होगा। सचिन पायलट की भूमिका पर रंधावा ने कहा था, पायलट का रोल हमेशा रहेगा। वे यूथ लीडर हैं, उनके पिता भी कांग्रेसी रहे हैं। इग्नोर तो किसी को नहीं किया जा सकता। गहलोत की औरों से जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। मतभेद कैसे खत्म करने हैं इस मामले में वो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। इसके बाद गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने भी गुटबाजी को लेकर कहा था कि एकजुट हुए बिना पार्टी को चुनाव जीतने में दिक्कत होगी। अब कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच दूरियां खत्म होनी चाहिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि गहलोत पायलट गुटबाजी के कारण कांग्रेस के हाथ से राजस्थान निकल जाएगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला का कांग्रेस की राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पायलट के ससुर के नाते यह बयान काफी अहमियत रखता है। पूर्वी राजस्थान के दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक जिले में जातिगत आधार के कारण पायलट का अपना वजूद है। वहीं झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा और हाड़ौती, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी उनके समर्थकों की काफी ज्यादा संख्या है। समर्थकों की यह संख्या वे अपनी सभाओं में दिखा चुके हैं। कांग्रेस के जानकार बताते हैं कि जिन सीटों पर गुर्जर समुदाय अच्छी खासी जनसंख्या में है वहां पायलट का दबदबा है। पिछले चुनाव में भी इन जिलों की सीटों पर उनके समर्थक नेताओं को जीत मिली थी। वे अब भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में दौरे और सभाएं करके अपने समर्थकों को खुद से बांधने की कोशिश में जुटे रहते हैं। गहलोत राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उनका पूरे प्रदेश में अपना प्रभाव है। प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक तक उनके समर्थकों की एक बड़ी फौज है। मुख्यमंत्री रहते पिछली सरकारों में उनके जो समर्थक मंत्री से लेकर बोर्ड निगमों के सहयोगी रहे, वे नीचे तक उनकी छवि चमकाने का काम करते हैं। पिछले 2 बजट लोक लुभावन देने के कारण हर वर्ग को उन्होंने साधने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रही आपसी लड़ाई की वजह से कांग्रेस जमीन पर पूरी तरह से कमजोर है और जब तक कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। इसलिए फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को खत्म करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है और 2023 के चुनावों से पहले कांग्रेस कैसे निपटेगी, यह बड़ा सवाल है।